तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। मलफूज़ात हकीम उल-उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि। मलफूज़ का उन्वान है, कुर्बानी की फजीलत तो ऐसी है कि वाजिब ना हो तब भी करनी चाहिए। इरशाद फरमाया कि कुर्बानी की फजीलत और इसका सवाब इतना बड़ा है कि अगर किसी के ज़िम्मे वाजिब भी ना हो लेकिन उसके पास माल हो तो भी सवाब हासिल करने के लिए कुर्बानी से ना चूके। आखिर दुनिया के बहुत सारे काम बिला ज़रूरत महज तफरीह के वास्ते ही करते हो। अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए अगर थोड़ा सा खर्च कर दोगे तो क्या हर्ज होगा। और अगर ज़रूरत ही पर मदार रखते हो कि यूँ कहते हो कि साहब जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं हम तो वही अदा करेंगे, तो दुनिया के कामों में इस पर अमल क्यों नहीं करते। ज़रूरत तो एक इंसान की इस कदर है कि जान बचाने के लिए जौ की एक रोटी काफ़ी है, और गर्मी सर्दी की हलाकत से बचाव के लिए मोटा टाट का कपड़ा अगर मिल जाए तो वो काफ़ी है। फिर ये पुलाव जर्दे और कोफ्ते क्यों खाते हो, यानी ये सब तो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये क्यों कर रहे हो। हज़रत फरमाते हैं कि मलमल और मखमल उम्दा बारीक किस्म के कपड़े फिर क्यों पहनते हो। सिर्फ ज़रूरत की हद तक रहोगे तो ये सब चीज़ें फिर मना हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। नफ्स को खुश करने के लिए गैर ज़रूरी काम भी कर लेंगे, लेकिन दीन के काम में ये पूछते हैं कि साहब क्या ये कुर्बानी करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब तो ये है कि अगर इसके छोड़ने में बहुत बड़ा हर्ज है, यानी कुर्बानी ना करने से कबीरा गुनाह हो, तब तो इसका एहतमाम करें, वरना इसको छोड़ ही दें। नऊज़ बिल्लाह। हज़रत फरमाते हैं कि एतकाद दुरुस्त रखने के लिए तो बेशक ज़रूर पूछो कि कुर्बानी हम पर ज़रूरी होती है या नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी को ज़रूरी और गैर ज़रूरी को गैर ज़रूरी का एतकाद रखना ये भी वाजिब है। लेकिन अमल करने का इरादा अगर होता है तो ये पूछ लेना काफ़ी हो जाता है कि क्या अल्लाह इस अमल से खुश होते हैं। अगर ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इस अमल से खुश होते हैं तो बिला तअम्मुल निहायत मुस्तैदी के साथ और पूरी रग़बत के साथ इस अमल को करो। बहुत से लोग दीन की मोहब्बत का दम भरते हैं और बदनी आमाल यानी नमाज वगैरह में बड़े चाको चौबंद होते हैं, लेकिन रुपया खर्च करने का जहाँ वक्त आया तो फ़ौरन हीला और हवाला करना शुरू कर दिया। ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।